ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये टोटली बेस्ड है जो कल जो स्ट्रीमिंग हुआ है नीरज अत्री और हारिस सुल्तान के बीच में उसको लेके। हारिस सुल्तान जी, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ। जब मैं आपका स्ट्रीमिंग देख रही थी तो मैं देख रही थी आप जितनी भी बातें कर रहे थे ना, किसी में बीच में कोई तालमेल नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं था बीच में आपकी सारी बातों के। आप कभी आत्मा परमात्मा कहते हैं, देन फिर आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, फिर आप कुछ और बात करते हैं। आप एक किसी टॉपिक को वेल डिफाइन नहीं कर रहे थे, और आपकी बातों से ये पता चल रहा था कि आप बहुत ही प्रीजुडिस माइंडसेट के इंसान हैं, क्योंकि मे बी आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आप ऐसी कंट्री और ऐसे मजहब को बिलोंग करते हैं जहाँ पे सीकिंग की और क्वेश्चन करने की कोई परमिशन नहीं है। इतना सप्रेसिव मजहब है आपका कि मतलब आप हर एस्पेक्ट को लाइफ के कंट्रोल करना चाहता है। चाहे आप अपने पसंद का पेट आप नहीं रख सकते, आप अपने पसंद का खाना, आपको अगर वेजिटेरियन खाना है तो वो भी आप नहीं खा सकते। बहुत सारी चीज़ें, आपको किसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, एवरीथिंग, टॉयलेट, सेक्सुअल प्रेफरेंस, हर चीज़ आपका मजहब कंट्रोल करता है। बट सनातन ऐसा नहीं है। सनातन गिव्स फ्रीडम, और शायद इस फ्रीडम की वजह से हमने आज तक हमारे कंट्री में जितने भी महापुरुष, या जिसे हम एक गॉडली इमेज में जो जिनको हम वर्शिप करते हैं, चाहे राम हो या कृष्णा, हर किसी से क्वेश्चन किया गया, हर किसी को परखा गया है। और आर लैंड इज़ अ लैंड ऑफ सीकर्स नॉट बिलीवर्स। और आप हमें और अपने मज़हब को सेम तराजू में तोलते हैं। आपका वैसे आप क्या सोचते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नो बडी वॉन्ट्स टू कन्वर्ट यू टू हिंदुइज्म। वॉट एवर बिलीव यू हैव राइट नाउ, यू कैन फॉलो इट। आपका लाइफ है, आपका मन है, कोई आपको कन्वर्ट नहीं करना चाहता है आपके मज़हब की तरफ। बट एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हर किसी को, और हर मतलब एक मतलब आपका जो हमारा धर्म और आपका मज़हब इट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। एंड दोनों को सेम पैरामीटर में रख के मत देखिए। दुनिया को अगर आप एक ही कलर में पेंट कर देंगे, पूरी दुनिया को, तो प्लूरलिज्म या डाइवर्सिटी का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। और आपकी जो बातें हैं वो सुन के लग रहा था, और कई बार हमने स्पार्टकस के मुंह से भी सुना है, दैट यू आर मीडिया ड्रिवन। आपको जो मीडिया में दिखाया जाता है वही आपको रियलिटी लगता है, आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को। जबकि आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में सबको पता है कि मीडिया हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा सर्व किया जाता है। और आप ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान इज़ हाउ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, इंडिया में भी तो लिंचिंग होती है, टॉर्चर होता है, ये वो सारी चीज़ें आप सोचते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ कह दूँ, शायद जो आपके मज़हब के लोग हैं ना, वो अपनी जो कंट्रीज़ हैं, अपने जो प्रॉपरली जो उनके डिक्लेयर्ड इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उसमें भी वो लोग इतने सेफ़ नहीं हैं जितना इंडिया में है। एंड ऑब्वियसली अगर किसी गांव में कोई आपके मज़हब का आदमी अगर गाय, किसी किसी ने अपने जानवर मवेशी बहुत पैसे से खरीद, पैसे अच्छे खासे पैसे मेहनत की कमाई से जमा करके खरीदे हुए हैं, और वो उसके लिए बहुत मायने रखता है, और वो उसे चुरा के भाग रहा है जस्ट टू स्लॉटर, उसको स्लॉटर करने के लिए, तो वो डेफिनेटली उसको मारेंगे। और जो होता है मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट उसके पीछे रीज़न है, जो होता है उसके पीछे। अगर लिंचिंग देखना है तो देखिए कि साधुओं की लिंचिंग कैसे की गई है इंडिया में, ठीक है। तो ऐसा आप एक जनरलाइज ऐसा अपना माइंडसेट मत बनाइए। और जब आपके मुस्लिम्स, मतलब आपके इस्लाम के जो लोग हैं वो जब मरते हैं, तो आपको ह्यूमैनिटी याद आता है। और जब यही लोगों ने इतने सालों से जो दहशत फैलाई हुई है हर एक देश में, कितने लोगों को मतलब गाजर मूली की तरह काट डाला है, तब आपको ह्यूमैनिटी नज़र नहीं आया। तब आपको नहीं लगता है एक बर्दाश्त करने की हर किसी की लिमिट होती है। जब वो लिमिट पार हो जाती है ना, तभी लोग रिएक्ट करना शुरू करते हैं। इसीलिए आजकल लोग इतना विरोध करते हैं इस मज़हब के लोगों का। और इनके साथ जो होता है वो इनके कर्मों का ही फल है, ठीक है। जो इन्होंने डीड्स किए हैं ना, उसी का ये रिजल्ट है। कर्मा इज़ अ बिच, एज यू नो। और नीरज अत्री जी इतने नॉलेजेबल हैं, आपको उनके उनको पूरा निचोड़ लेना चाहिए था, उनसे क्वेश्चन करना हुए हैं। स्पार्टकस जो हैं वो भी बड़े सताए हुए हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, पर उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो जजमेंटल नहीं है किसी चीज़ के बारे में। वो सीकर है, वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। और वो नीरज अत्री जी से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। उससे लगता है कि ही इज़ स्केप्टिक। उनका कोई एक चीज, उन्होंने एक जजमेंटल माइंड नहीं सेट किया हुआ है। बट यू आर नॉट अ स्केप्टिक पर्सन। आपका वो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, आपकी वही हालत हो चुकी है। दूध से आप इतना जल चुके हैं कि अभी आप छाछ भी आपको गर्म लग रही है और आप उसे भी फूक के पी रहे हैं, ठीक है। आपका स्केप्टिकल माइंड नहीं है, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप इतना डर चुके हैं, आपकी बातों से ऐसा लगता है आप इतना ज़्यादा खौफ ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डर चुके हैं ये मज़हब और इन सारी चीज़ों से, कि अब मज़हब और धर्म को भी आप एक ही तराजू में तोल रहे हैं। आप कभी भी सनातन धर्म के बारे में पता नहीं आपने कितना जानने की कोशिश की, जो लोगों के मुंह से आपने सुना उसी को आपने, आप इतना ज़्यादा मैं बोलूँगी कि एक इतना ज़्यादा आपका माइंड जो है ना वो इतना स्टिफ है, इतना ज़्यादा मतलब आपने वो बना के जजमेंटल बना के रखा हुआ है अपने दिमाग को, कि सदगुरु की बातें भी आपके माइंड में नहीं जाती है और जाएंगी भी नहीं। बिकॉज यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर एनीथिंग, यू डोंट वांट टू सीक एनीथिंग, यू डोंट वांट टू क्वेश्चन एनीथिंग। आप जानना नहीं चाहते। जो इंसान सीखना चाहता है उसके पास क्वेश्चंस होते हैं, पर आपका ऑलरेडी एक माइंड सेट है और आप उसी चीज़ को थोप रहे हैं। नो बडी इज इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट यू इन हिंदुइज्म, नो बडी। यहाँ आप हमारे जो भगवान है, जो शिव है, शिवा है, या कृष्ण है, या काली है, जो भी है, उनके डिवोशन रखें या ना रखें, दे डोंट नीड योर डिवोशन।
एंड वी डोंट वांट एनी पीपल टू कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म, इट्स देयर चॉइस, ठीक है। अब सड़क साफ सुथरी सड़क भी होती है और साइड में गटर भी होता है, वो आपको डिसाइड करना होता है कि आप साफ सुथरी सड़क से चलना चाहते हैं या गटर से चलना चाहते हैं। पर आपका जो डेफिनेशन मैंने सुना मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ अपने धर्म के बारे में, मैं मुझे काफ़ी खराब लगा सुन के। आपका माइंड सेट है इट्स ऑल अबाउट आत्मा एंड परमात्मा, वाई आई नीड टू गो इन टू दैट पाथ आत्मा एंड परमात्मा व्हेन आई कैन लिव माई लाइफ वेरी हैप्पीली। हाँ, तो आपको एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आत्मा और परमात्मा से बहुत आगे की चीज़ है सनातन, अगर आप उसे जानना चाहें तो। नहीं जानना चाहे तो फिर कोई बात नहीं, वैसे तो जानवर भी अपनी जिंदगी बड़ी अच्छे से जी लेते हैं, खाना बदोशों की तरह खाना खाते हैं, शिकार करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, मर जाते हैं, जीते आराम से ही हैं। उनको भी लगता है कि वो अपनी जिंदगी में सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया, सब कुछ मिल गया उनको, ठीक है ना। वैसे आप भी जी सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर रहा है वैसे जीने के लिए, ठीक है ना। बट आप किसी चीज़ के बारे में अपनी एक जो जजमेंटल अपने थॉट प्रोसेस बनाई हुई है ना, मैं अगर सच में आप लाइफ में डेवलप करना चाहते हैं तो मैं इतना ही आपको एडवाइस करूंगी कि उस चीज़ को, वो आइस को आप ब्रेक करिए। स्पार्टकस ने भी बहुत कुछ झेला है, बट वो एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। वो किसी चीज़ के एक मतलब एक डिसीजन पे नहीं आ गए हैं, वो एक मतलब माइंडसेट उन्होंने नहीं बनाया कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि ये क्या है। और आप जो कल बातें कर रहे थे ना, वो सुन के कैसा लग रहा था कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ओह माइन, किसी ने पूछा व्हाट्स योर नेम और आप कह रहे हैं HARISH एंड SULTN, पूरा मतलब आपने स्पेल किया। फिर अगर किसी ने आपके मुंह पे बोल दिया हारिस सुल्तान, ओह इट इज नॉट हारिस सुल्तान, डोंट कॉल इट हारिस सुल्तान, जबकि आपकी जो स्पेलिंग है नाम की वही सब सेम ही है। आप बात कर रहे हैं कि जानवरों से प्यार करना, आसपास में जो हमारे लोग हैं उनसे प्यार करना, सनातन इज ऑल अबाउट दैट ओनली। आप हर चीज़ जो आपके एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है, हम उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं। हम पेड़ों को पूजते हैं, हम सूर्य को पूजते हैं, हम चंद्रमा को पूजते हैं, हम पानी को, हवा को, ये सारी चीज़ों को हम पूजते हैं। और इसलिए पूजते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। आप इस धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ आपने एक अपना एक बोलते हैं ना प्रीजुडिस माइंडसेट बनाया हुआ है। तो मैं यही कहूंगी, नीरज अत्री जी जैसे ज्ञानी से, नॉलेजेबल इंसान से आप बात करते हैं तो ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम देन एक्सप्रेसिंग योर जजमेंटल माइंड इन फ्रंट ऑफ हिम।